प्रिय बच्चों, मैं सुधा श्रीवास्तव राम प्रताप मिश्र इंटर कॉलेज उमरी प्रतापगढ़ से बोल रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना जैसी महामारी से इस समय पूरा विश्व परेशान हो रहा है और इसके चलते आप लोगों की पढ़ाई में बाधा आ रही है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसका हम सबको पालन करना है और इसके साथ हम अपने कार्यों को सुचारू रूप भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि आप इस ऑनलाइन व्यवस्था में आप भी शामिल होइए और पूरा सहयोग करिए। घर में बैठ कर के हम लोग अपने अपने काम को अच्छी तरह से काम का संचालन करते रहें। इसके लिए आज मैं गृह विज्ञान विषय कक्षा 9 का पहला पाठ गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। कोई भी कैसा भी प्राणी हो, निश्चित रूप से उसके पास अपना एक घर होता है और घर जो कि समाज की पहली इकाई है, घर से ही पूरे समाज का निर्माण होता है। अगर एक एक घर समृद्ध होता है, उसमें नैतिक मूल्य होते हैं प्रत्येक प्राणी के पास, तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी समृद्ध रहेगा। इसलिए घर के बारे में संपूर्ण जानकारी, उसका व्यवस्थित ज्ञान हम सब के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि घर को ही हम समृद्ध करके संपूर्ण राष्ट्र को समृद्ध कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, आज हम गृह विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो गृह विज्ञान का हम अर्थ जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, गृह विज्ञान का अर्थ होता है, गृह का अर्थ होता है घर, विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान। गृह विज्ञान का अर्थ है घर का व्यवस्थित ज्ञान और घर के व्यवस्थित ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ तक कि हमारे जीवन के हर पहलू इसमें आ जाते हैं। जैसे आवास, स्वच्छता, भोजन, सिलाई कढ़ाई, गृह सज्जा, शरीर क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, सदाचार, वस्त्रों की प्रकृति तथा चुनाव, उनकी धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित है। आरंभ में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र अथवा घरेलू विज्ञान के नाम से भी जाना जाता था, किंतु इस नाम से इसका क्षेत्र जो था वो अत्यंत संकुचित प्रतीत होता था। इसलिए इस विषय को गृह विज्ञान का नाम दिया गया। और अब इस गृह विज्ञान का अर्थ जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा गृह विज्ञान की परिभाषा की चर्चा करेंगे कि गृह विज्ञान की परिभाषा क्या है। गृह विज्ञान की परिभाषा में अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है, जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव और तैयारी पर तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्था ने गृह विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी है। गृह विज्ञान वह व्यावहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। तो इस तरह से इस विवरण के द्वारा गृह विज्ञान का अर्थ और परिभाषा अब स्पष्ट हो जाती है। और अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के उद्देश्य पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि जिसको हम व्यवहारिक विज्ञान भी कह सकते हैं, जो हमारे नित्य के जीवन में लगातार हम उसके ही इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती है और हम जो है
उसमें हर चीज़ें प्रयोग में ही लाते हैं। गृह विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य घर के लोगों के जीवन को एक व्यवस्था देना और आनंद से परिपूर्ण बनाना। घर ही वह एक केंद्र है जहाँ परिवार के सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आज जब मनुष्य की दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और इन आवश्यकता और आकांक्षाओं के बढ़ने के कारण मानव का जीवन अत्यधिक जटिल होता जा रहा है और इन्हीं जटिलताओं को दूर करने के लिए आवश्यक हो गया है कि हम इनको वैज्ञानिक और नियोजित तरीके से अपने जीवन का संचालन करें। जैसा कि हम जानते हैं कि गृह विज्ञान के उद्देश्य को निर्धारित करना अब आवश्यक हो जाता है। गृह विज्ञान के उद्देश्यों में सबसे पहला बिंदु आता है कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। बच्चों, आप सभी जानते हो कि किसी भी चीज़ को यदि हम योजनानुसार उसका संचालन करते हैं तो सफलता उसमें निश्चित है, और यदि हम यूं ही अनियोजित तरीके से कार्य करते रहे तो वह उसमें संपूर्णता मिलना संभव नहीं है। इसलिए एक घर के संचालन के लिए हमें निश्चित रूप से जो है एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। दूसरा बिंदु है गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान। बच्चों, गृह विज्ञान के द्वारा हम, जो कि आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, समय, श्रम और धन का उचित प्रबंधन, इस बात की जानकारी हमको गृह विज्ञान के द्वारा मिलती है, जिससे कि हम अपने समय, श्रम और धन का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम सभी अपने शरीर की संपूर्ण रचना के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी भी इस विषय के अंतर्गत हमको मिल जाती है। चौथा बिंदु है मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान। एक गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वह अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से पहले बहुत सारी बातों की उसको ज़रूरत होती है, क्योंकि गृहिणी को ही परिवार की धुरी बताया गया। एक कुशल गृहिणी ही एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकती है, और जब अच्छा परिवार होगा तो अच्छा समाज होगा, और अच्छा समाज होगा तो हमारा राष्ट्र भी समृद्ध रहेगा निश्चित रूप से। चौथा बिंदु है आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी साधन हैं उनका हम नियोजित तरीके से उसका प्रबंधन करें और उसमें संतुलन बनाए रखें। छठवां बिंदु परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध का होना भी आवश्यक है, जिसकी जानकारी हमको गृह विज्ञान के द्वारा मिलती है। अगला बिंदु कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। जैसे निश्चित रूप से कहा जाता है कि गृह विज्ञान विज्ञान भी है और कला भी है, तो हम इसमें कला के द्वारा अपने घर को अच्छी तरह से सजा करके और उसमें हम अपने जीवन को अधिक सुखमय बना सकते हैं। अगला बिंदु पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक, क्योंकि परिवार को चलाने में कभी कभी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, और यदि एक बालिका गृहिणी बनने से पहले इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जानती रहती है तो निश्चित रूप से समय आने पर वह इसका उचित समाधान भी कर पाएगी, अपने पारिवारिक संबंध और सामाजिक संबंधों को वह मधुर बना पाएगी। तो बच्चों, आज बस इतना ही।